श्री राम। थोड़े से बेस ठीक वॉल्यूम थोड़ा सा दे देंगे। श्री राम राम ठीक श्री राम। हरि ओम। हेलो हेलो, जय श्री राम। श्री राम श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय श्री राम। राम राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। और लीजिए जोरदार ताली बजा करके प्रथम दिवस के अंतिम मंचासीन मानस मंडली आप पूरा सुन के जाइएगा, बहुत आनंद आपको आएगा। अंतिम मंचासीन मानस मंडली श्री शक्ति संगम मानस मंडली भीमभौरी को हम यह पावन मंच सौंपते हैं। जोरदार ताली बजा करके सम्मान प्रदान करते हुए, राह की पत्थरों सा तू भी एक पाषाण होता, राह की पत्थरों सा तू भी एक पाषाण होता, गर मैं न होती भावना तो तू कहाँ भगवान होता, तू कहाँ भगवान होता। लीजिए हरी रोशनी के साथ जोरदार ताली बजा करके जयकारा लगाते हुए बोलिए पवन सुत हनुमान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर राम
चंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की कोटिक पाप कटत पल छिनमो। कोटिक पाप कटत पल छिनको। कोटिक पाप कटत पल छिनमो। कोटिक पाप कटत पल छिनको। जो गुरु कृपा करे। जो गुरु कृपा करे। कृपा करे। गुरु की महिमा हरि सुमारी। गुरु की महिमा हरि सुमारी। भारी गुरु की महिमा हरि सुमारी। गुरु की महिमा हरि सुमारी। धनि सरि नि स ध धनि भ म प ग म रे स नि स ध नि स रे ग म प ध नि रे स रे नि स। गुरु की महिमा हरि सुमारी। गुरु की महिमा हरि सुमारी। वेद पुराण न सब ही विचारे। वेद पुराण न सब ही विचारे। ब्रह्मा व्यास रचे बल नमो। जो गुरु कृपा करे। जो गुरु कृपा करे। जो गुरु कृपा करे। जो गुरु कृपा करे। नि सरि ग म प ग म रे स रे नि स ध नि। जो गुरु कृपा मम प ग म रे स रे नि स ध नि रे स नि स। जो गुरु कृपा म प ध नि प म प ग म रे नि रे स ध नि। जो गुरु कृपा ग म रे स नि स ध ध नि प म प ग म रे स। जो गुरु कृपा करे। जो श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर नमन के साथ भगवान श्री राघवेंद्र एवं जगत जननी किशोरी अम्बा की अहित की कृपा के माध्यम से आपके अयोध्या रूपी नगर पंचायत बेरला के पावन धरा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हनुमंत जन्म उत्सव के स्वर्णिम अवसर पर त्रिदिवसीय राम कथा गायन महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस पुनीत आमंत्रण के लिए शक्ति संगम मानस परिवार नगर पंचायत हिमौरी विकास खंड बेरला जिला बेमेतरा की ओर से आयोजन समिति एवं इस मानस यज्ञ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपों में जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो समस्त नगरवासी बेरला का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोग साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं जो कि 3 दिनों तक राम कथा रसपान करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वही राम कथा है। विश्व के इतिहास में श्रीमद् रामचरितमानस रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए समान रूप से कल्याणकारी के साथ साथ अत्यंत हितकारी भी है। आप सबों का रात्रिकालीन की बेला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हमें जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, आदरणीय दीदी ने एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारी हो देन बंधु भगवान, श्री हनुमान जी और राम जी का मिलन का प्रसंग। और आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी महाराज आज भी शाश्वत है। आप जितने लोग बैठे सब हनुमान जी हैं, सभी लोग हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी की उपस्थिति में राम कथा होती है। हनुमान जी राम की कथा सुनते हैं और राम जी हनुमान जी की कथा सुनते हैं, यही विशेषता है। आइएगा, स्वागत है। एक भजन के उपरांत चर्चा करने का प्रयत्न किया जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका का बहुत प्यारा सा पद है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। राग केदार में प्रस्तुत है। सियावर चंद्र के जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। तो दयालु दीन हो, 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 तू दाने हो भिखारी, तू दाने हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पाठ की, हो प्रसिद्ध पाठ की, तू पाप पुंज हारी। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, दयालु तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। मभधनि सनि सनि दब मब, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। धरे सनि नि सनि दब मब मम रे सनि सद मब, तू दयालु
मप मम रे स सा रे स नि ध प म प मम रे स तू दया मम रे स सा रे स नि ध प म प सा ध प म प मम रे स सा रे स नि ध प म प मम रे स तू दयालु दीन हो तू दयालु दीन हो दीन दीन हो सियावर राम चंद्र की जय। ओम मंगल मूर्ते नमः गणाधिपति नमः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौर गुवर विमल यश जो दायक फल चारि कबीरा कोता राम का मोतिया मेरा नाम गले राम की जेवरी और जित खेचे तित जा तू करे तू बावरो दूर दूर कर जाओ जो राखे सो ही रहो और जो दे सो ही खाओ हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम कथा के अनन्यानुरागी पूज्य चरण कमल अनुरागी परम श्रद्धेय विप्रजन गुरुजन विद्वजन संतजन भक्तजन श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी ज्ञानमयी करुणामयी मातृ शक्ति बंदनी माताओं एवं बहनों आप सबों के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भगवान स्वयं अनंत है साथ में उनके नाम रूप लीला गुण चरित्र सभी अनंत है। ऐसी अनंत कथा कहने में मेरे द्वारा त्रुटियां सुनिश्चित होगी त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर आइए जीव और ईश्वर का मिलन भक्त और भगवान का मिलन संत और भगवंत का मिलन देवियों सज्जनों श्री हनुमान जी महाराज का प्रताप चारों युग में है। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और एक विशेषता और है को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अभी संकट आने वाले थे इतना आंधी आया खंभा को पकड़ना पड़ा लेकिन संकट मोचन बोले कि अब संकट नहीं आएगा 3 दिन तक कोई संकट नहीं आएगा। और विशेष आभारी हूं मैं विनय भैया का 4 घंटा विलंब हुआ हूं बार बार क्षमा प्रार्थी हूं मैं। आइएगा किष्किंधा कांड का पावन सा प्रसंग है। किष्किंधा कांड की विशेषता जो मध्य का कांड है 3 कांड आगे 3 कांड पीछे बाल कांड अयोध्या कांड अरण्य कांड उसके बाद सुंदर कांड लंका कांड उत्तर कांड। तो विद्वानों ने कहा कि ये मध्य का कांड है। किष्किंधा कांड हमारे आपके जीवन का हृदय का कांड है। बहुत छोटा कांड है 26 दोहे का कांड है। जैसा शरीर में हृदय छोटा है वैसे ही ये हृदय का कांड है। विद्वानों ने बात कही कि ये किष्किंधा कांड गुफाओं का कांड है। ये 4 गुफा आपको मिलेगा। ये कौन कौन सी गुफा है? हमारे अंतःकरण चतुष्टय के 4 गुफा मन बुद्धि चित्त और अहंकार। बोले कि मन के गुफा में स्वयं प्रभा विराजमान, बुद्धि के गुफा में संपाति विराजमान और चित्त के गुफा में भगवान प्रवसन पर्वत में विराजमान और अहंकार के गुफा में बाली विराजमान। इसलिए देवियों सज्जनों इस कांड को गुफाओं का कांड कहते हैं। सबसे पहले बात यह है
कि भगवान श्री राम ने अरण्य को छोड़ करके किष्किंधा में प्रवेश करते हैं, इसलिए आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत नीराया। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज का चरित्र चित्रण जो है यह अरण्य कांड के बाद चौथे कांड में प्रवेश होता है। इसका अभिप्राय क्या है? तो विद्वानों ने बात की कि इसका अर्थ यह है कि अब तक हनुमान जी महाराज का चरित्र चित्रण बाल चरित्र में उनका मिलन हुआ था, बहुत दिन के बाद भक्त और भगवान का मिलन होता है। और ऐसे क्षणों में श्री हनुमान जी महाराज का अवतार तो राम जी के लिए हुआ है, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए अवतार हुआ है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, अच्छा हनुमान जी का अर्थ क्या है? जिसने अपने मान का हनन किया है, जिसको मान सम्मान अपमान की कोई चिंता नहीं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। और देखिए कितना बढ़िया परिचय है। परिचय ऐसा हो, जब भगवान ने अपना परिचय हनुमान जी को सुनाया और तब हनुमान जी से पूछने लगा कि आप अपना परिचय बताइए। सबसे पहले बात तो यही है कि सुग्रीव के आदेश के अनुसार उन्होंने, चूंकि सुग्रीव को यह डर था पठिए होई बाल मन मैला और भागो तुरंत तजो यह सैला, बोले कि अगर बाली के द्वारा भेजा हुआ होगा तो मैं तुरंत पर्वत छोड़ करके। भक्त और भगवान में आंख मिचौनी का खेल होता है। हनुमान जी महाराज प्रश्नों की झड़ी लगा दिया, वो तुम श्यामल गौर से ढिला यहाँ तक। और उसके बाद दोनों का परिचय होता है। राजेश्वरानंद जी महाराज ब्रह्मलीन ये कहते हैं कि मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, और मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर यह कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है, तेरा प्रभु से प्यार कितना है, तेरा प्रभु से प्यार कितना है। अरे ताली बजाना थोड़ा जोरदार बजा दो। देवियों सज्जनों, यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज जाकर के परिचय, हनुमान जी अपने आप को छिपाना चाहते हैं और राम जी अपने आप को छिपाना चाहते हैं, एक दूसरे को प्रकट करना चाहते हैं। ये संत और भगवान की विशेषता है, भक्त और भगवान की विशेषता है। जब कारण तारण भव भंजनी धरणी भार, ऐसा कहते हैं। श्री राम जी अपने आप को छिपाते हैं। अरे जग कारण कहते हो, कौशलेश दशरथ के कारण, हम तो दशरथ के कारण आए हैं। और इस तरह से परिचय मिलता है। और अंत में राम जी ने कहा, और राम जी ऐसे बोले, आपन चरित कहा हम गाई, कहूं विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव, हमने अपना चरित्र गा करके सुना दिया। ऐसे में कोई लोग पूछ सकते कि क्या वहां पेटी तबला था जिसमें गा करके सुना दिया? नहीं, गायन किया, वर्णन किया। गायन मतलब वर्णन किया। अपन चरित कहा हम गाई, और कहो विप्र निज कथा बुझाई। ये ब्राह्मण देव अपनी कथा बताइए। अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज की चतुराई देखिए। उन्होंने तुरंत कहा कि महाराज मेरी कथा, अरे जीव की भला कथा होती है क्या? अरे जीव की तो व्यथा ही व्यथा है महाराज, और जीव की व्यथा राम जी सुन ले और राम जी की कथा जीव सुन ले तो जीव की व्यथा दूर हो जाएगा। जब तक कथा नहीं सुनेगा तो जीव की व्यथा कैसे दूर होगा? इसलिए हनुमान जी चौक पड़े, मेरी कथा नहीं महाराज, मेरी तो व्यथा ही व्यथा है। और क्या व्यथा है? और इस तरह से जब कथा कहा तो हनुमान जी महाराज तुरंत पहचान गए, ब्राह्मण वेश को छोड़ दिए। प्रभु पहचानी परे उगहि चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं बरना। तुरंत भगवान को पहचान गए। अरे मैं तो फोटो मिला रहा था। ये असली नकली फोटो नहीं है, असली फोटो है। बोले कि बचपन में कहीं देखा है क्या, कहीं देखा है क्या?
जीव जब ईश्वर को पहचान लेता है तो पहचान करके उसके मन में तुरंत पुलकित तन्मुख आओ ना। और उसके बाद अपना परिचय कहा कि महाराज मेरा परिचय ये है कि आपने कहा कि अपनी कथा बताइए, मैं तो अपनी व्यथा बता रहा हूं। और क्या व्यथा है? तो बोले कि एक मन में मोह बस और कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारी हो और दीन बंधु भगवान सियावर रामचंद्र की जय। एक छोटा सा भजन के साथ इसका विस्तार देने की चेष्टा की जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की राम जप जप राम जप तो 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 राम नाम को मन में धर तो राम नाम को मन में धर तो राम जप जप राम जप तू राम जप जप राम जप तू राम नाम महिमा अमित राम नाम महिमा अमित राम राम नाम महिमा अमित राम नाम महिमा अमित राम के बीच
ज्ञान भिराम भक्ति भिराम ज्ञान भिराम भक्ति भिराम धनि गसनि सध धनि मध गम धनि सा ज्ञान भिराम भक्ति भिराम ज्ञान कर्म भिराम धर्म भिराम कर्म भिराम धर्म भिराम राम के पावन पथ पे चल तू राम जप जप राम जप तू राम जप जप राम जप तू तन में भिराम मन में भिराम तन में भिराम मन में भिराम तन में भिराम मन में भिराम पावन पवित्र अग जग में राम पावन पवित्र अग जग में राम पतित पावन राम को भज राम जप जप राम जप तू राम जप जप राम जप राम नाम को मन में धर तू राम नाम को मन में धर तू राम जप जप राम जप तू राम जप जप राम जप तू मग सनि सधनि सगनि सधनि राम जप जप गग सनि सधनि सग मग सा राम जप मम गम ध ध मद नि धनि धनि सनि मद गम ग सनि स राम जप जप राम जप तू राम जप तू राम जप तू लखन सिया रामचंद्र के जय। श्री राम कथा में आप सबों का हार्दिक स्वागत। आइए, आपके मन को अच्छा लगा होगा भजन के माध्यम से। अब बुद्धि को खुराक चाहिए, तो बुद्धि के खुराक के लिए कथा चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज, भगवान राम ने कहा कि अपनी कथा बताइए। तब हनुमान जी ने कहा कि महाराज, मैं तो जीव हूं और जीव की कोई कथा नहीं है। मोर न्याय में पूछा साई, मेरा जीव का धर्म है, सब कुछ पूछ सकता है जीव। आप महाराज, आप सर्व अंतर्यामी होते हुए भी
आपको लोग महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। महाराज आप संसार वालों के सामने संसार को आप आनंद देते हैं, सुख देते हैं और विश्राम देते हैं। मेरा पूछना न्याय है महाराज, न्याय। जीव ईश्वर से पूछ सकता है पर ईश्वर जीव को नहीं पूछ सकता है, इसलिए मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। आप साधारण मनुष्य की तरह मुझसे पूछ रहे हैं महाराज, ये तो न्याय नहीं हुआ। आप सर्व अंतर्यामी है, क्योंकि महाराज जीव के जीवन में केवल माया ही माया होता है। तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। ये हनुमान जी की बात जो है वो हम लोग की बात है। समस्त जीव जो है वो माया के बंधन में है, माया के ही कारण अपने जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, नहीं तो जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो मैं समझाई, और जाते हुए चरणति शोक मोह भ्रम जाई। काकुसुर जी गुरु जी को कथा बताते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर और जीव में कोई अंतर नहीं है। तो बोले कि अंतर क्या है? बोले कि यही माया है। ये माया के ही कारण जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। माया ईश न आप को जान कहे सो जीव, ये है। और इसलिए देवियों सज्जनों, तब माया बस फिरऊं भुलाना। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं माया के बंधन में हूं। आप जरा कल्पना कीजिए, क्या हनुमान जी महाराज माया के बंधन में है? जिसकी वंदना तुलसीदास जी करते हैं, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार बसे राम सर चावत। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज निज हृदय चीरकर सीताराम दिखाने वाले भक्त, राम के भक्त निराले। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज माया के बंधन में रह गए। ये हमारे जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। तब माया बस फिरऊं भुलाना, माया के बस में हनुमान जी नहीं है, माया के बस में हम लोग हैं। और इसीलिए जीव का प्रतिनिधित्व करते हुए बोले कि ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। इसीलिए महाराज मैं आपको पहचानने में भूल हो गया मुझसे। जीव क्यों पहचान नहीं पाता है? जीव ईश्वर को पहचानता क्यों नहीं है? और इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या हनुमान जी नहीं पहचान पाएंगे? क्या हनुमान जी भी अपने आप को भूल जाएंगे? श्री हनुमान जी महाराज एक बहुत बड़े भक्त है, संत है, और उनकी वंदना सुंदर कांड में करते हैं तुलसीदास जी महाराज। अतुलित बलधाम में शैलाभ देह धनुज मन कृष्णम ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम। एक गुण दो गुण की बात नहीं है, सकल गुण निधानम। वानरा नाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हम समस्त जीव के लिए ये प्रतिनिधित्व करते हैं कि ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तो राम जी ने कहा कि परिचय क्या है? फिर आप मुझको पहचान नहीं पाए तो परिचय क्या है? तो हनुमान जी बोले कि एक मैं मन, और भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगा। एक मैं मन, मैं तो मंद हूं महाराज। अच्छा, आप इतना मंद हो और सही परिचय दे रहा है। पवन का बेटा हो और पवन का गुण है तुम में। और पवन का गुण क्या है? बोले कि शीतल मन, सुरभिबह बाहु। पवन के तीन गुण है, वायु के तीन गुण है, शीतल, मंद मन चलना और सुगंध। तो शीतलता और मंदता ये वायु के तीन गुण है। जिधर से हवा जाती है ठंडी ठंडी हवा लेकर जाती है शीतल, और वाटका से गुजरती है तो सुगंध लेकर आती है। इसलिए एक मैं मन मोह बस। दूसरी बात महाराज, मोह के बस में हूं। और पीली बत्ती का संकेत है, रात्रि भी ज्यादा है और लेट से भी आया तो कटौती करो, कोई बात नहीं। कुटिल हृदय है ज्ञान, मेरे मन में महाराज कुटिलता है। और चौथी बात है महाराज, अज्ञानता है।
हृदय में कुटिलता है, अज्ञानता है। आप जरा कल्पना करेंगे, क्या हनुमान जी महाराज में इतना गुण है, इतना अवगुण है? ना, न हृदय से बिल्कुल शुद्ध है वो। पूरी प्रभु मोहि बस। महाराज आपने विसार दिया, इसका मुझे दुख है, सबसे बड़ा दुख यही है। और इस तरह से देवियों सज्जनों, आपको समय नहीं दे पाया मैं, इनके लिए मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। एक छोटा सा भजन के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो। अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो। अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो। इस भव बंधन के दुख से, इस भव बंधन के दुख से हमें उबारो। अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो। तुम कृपानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे। तुम कृपानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे। कृपानाथ कृपा चरण कमल पर शीश धरे हों तेरे। श्री चरण कमल पर शीश धरे हों तेरे। जो विपत्ति आई घनराई, जो घनराई
चंद्र की जय। बोली सियापति रामचंद्र की जय। इतना प्यारा भजन था कि मैं तो खो ही गया था कि लाल बत्ती भी जलाना है और अंतिम प्रस्तुति है। देखो आत्मा के भोजन का नाम ही भजन है। हम लोग गीत भी सुनते हैं और सुगम संगीत भी सुनते हैं, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत या जो ऐसे भजन है, जैसे ये जो भजन है, वो अभी हम खेती में जो ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद पानी से हम सब्जी की खेती करते हैं, यानी एक एक बूंद धीरे धीरे जाता है और जमीन के अंदर जाता है। जो बहुत तेजी से वर्षा होती है ना, वो तेजी के साथ पानी गिरती है और पानी गिरता है और उसके बाद फिर वो नाला समुद्र में चला जाता है। लेकिन जो टपक विधि होता है, जैसे झड़ी जब होता है ना तो धीरे धीरे, वैसा ही ये जो शास्त्रीय संगीत जो भी चल रहा था वो धीरे धीरे अंतर मन को इतना सुकून और आनंद दे रहा था कि सारे लोग बहुत ही आनंदित थे। जितने लोग अभी इस मानस मंच को सुन रहे हैं वे बहुत ही बिल्कुल सरसता के साथ बिल्कुल याद और बिल्कुल खो गए थे। तो ये है असली खूबसूरती शास्त्रीय संगीत का। और शास्त्रीय संगीत में अगर भजन हो तो फिर क्या कहना, और उसमें महारत हासिल है भीमभौरी के हमारे इन महानुभावों का, शक्ति संगम मानस परिवार भीमभौरी का बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति। और जैसे लेखनी जी ने बता ही दिया था कि पूरा परिवार विनोद साहू जी जो मानस की व्याख्या अभी कर रहे थे, और उत्तम कुमार साहू जो गायन और हारमोनियम दोहरी भूमिका पर, और तबले की थाप में पुत्रवधू आपका हमारे विनोद साहू जी का। तो क्या कहना आपका, बहुत ही सुंदर बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति श्रीमती यामिनी साहू जी, जो बहुत ही, क्योंकि महिलाओं को आप बहुत कम देखे होंगे ऐसा तबला वादन करते हुए। एक चारामा की टीम थी, वो शायद लोग बजाते थे ना चारामा की टीम में, और व्याख्या भी करती थी, तो वो हम लोग देखे थे। और बहुत दिन में तो पहली बार देख रहा हूँ यामिनी साहू जी को ऐसे मानस मंचों में या तबला वादन करते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ। जोरदार एक बार ताली बजनी चाहिए पूरा परिवार के लिए। मानस परिवार यही है, हम लोग लिखते हैं ना शक्ति संगम मानस परिवार, तो ये वास्तव में ये ओरिजिनल परिवार है जो पूरा परिवार मानस में लगा हुआ है। और बाकी तो हम लोग कभी इस घर से कभी उस घर से कभी इस गांव से उस गांव से मिला करके परिवार बनाते हैं, वो भी परिवार है। लेकिन वास्तव में सही परिवार तो ये है जो तबला वादन भी कर रही हैं, गायन कर रहे हैं, हारमोनियम वादन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो ये पूरा परिवार। और उसमें हम जैसे लोग सम्मिलित होकर के अपने आप को बहुत सहभागी मानते हैं। धन्यवाद, हमारा सौभाग्य है कैसे टीमों में हम आज उपस्थित हैं इस मंच पर, तो हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मामा जी ने जो बहुत ही विनोद साहू जी ने एक मैं मंद मोह बस कुटी हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारु दीन बंद भगवान, ये बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है। आपने सब कुछ कह दिया है, मैं कुछ नहीं कहूंगा इस विषय पर। लेखनी जी कहती हैं, थोड़ी प्रकाश डालती हैं। और ऐसा समय भी आपने कहा ना कि समय की कटौती, बिल्कुल कटौती नहीं हुई। देखो पूरा टाइम हो रहा है 10 बजने 5 मिनट कम था 10 बजने में, और 5 मिनट कम है 11 बजने में। पूरा 1 घंटा आपको समय मिला। वो जरूर आपको लग रहा था कि समय की कटौती हो रही है, लेकिन कटौती नहीं हो रही। बिल्कुल एकदम सही समय में पूरा समय आपको दिया गया। देर आए दुरुस्त आए, भगवान की कथा है, भगवान ने जब बुलाया तब आप आए हैं, उसमें कोई बात नहीं होती है, ये सब चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको सम्मानित करने के लिए मैं सादर आमंत्रण भेजूं। उससे पहले रेवा राम साहू जी से निवेदन है कि आप आए और सम्मानित करें। 20 रुपए गुप्त दान, 50 रुपए राजू साहू बेरला, 50 रुपए बालाजी ज्वेलर्स, 50 रुपए स्वर्गीय केसरबाई एवं तुलसीराम जायसवाल की स्मृति में पुत्र बसंत जायसवाल भिलाई द्वारा, 11 रुपए गुप्त दान, 10 रुपए गुप्त दान, 50 रुपए वीरेंद्र जायसवाल बेरला। और इस प्रकार से आयोजन समिति की ओर से भी
और इस प्रकार से 3,340 रुपए आपको प्राप्त है। जोरदार ताली बजाएं। आयोजन समिति की ओर से भी 2100 रुपए, 2100 रुपए की राशि, सदाबहार 900, इस प्रकार से 3340 आपको प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति बिंभौरी शक्ति संगम मानस परिवार के ये टीम मंच पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि अभिनंदन, वंदन। आने वाले वर्षों का अभिनंदन आमंत्रण के साथ हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। हम हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसेगा ही बरसेगा और यह मंच सजेगा ही सजेगा और फिर आपका आगमन होगा ही होगा और वो भी समय से होगा। ऐसे मैं निवेदन करते हुए इस मंच से आपको सादर विदाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत आभार के साथ इस मंच से हम आपको देते हैं सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपको सादर विदाई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। और आज की इस मानस मंच को हम यही विराम देते हैं। कल फिर प्रातः 10 बजे से हम YouTube के माध्यम से भी जुड़ेंगे, CGP के स्टूडियो के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।